प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि साखी राम तीर्थ पर ब्राह्मण की, और अब आगे हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अगर आप गुरु जी से प्यार करते हो तो वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। साखी ब्रह्मचारी की। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज करतारपुर में रसोई घर में बैठे थे। एक ब्रह्मचारी ने आकर गुरु जी को अभिवादन किया। गुरु जी ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आओ बैठो, भोजन तैयार है, इच्छा हो तो भोजन पा लो। उस ब्रह्मचारी ने कहा, मैं इस पृथ्वी की बनी रसोई अंगीकार नहीं करता। मैं हाथ भर धरती खोदकर फिर गोबर का चौका लगाकर तथा लकड़ी धोकर रोटी बनाता हूँ। गुरु जी ने कच्चा अन्न दे दिया, जिसे लेकर यह ब्रह्मचारी चला गया और बाहर जाकर धरती खोदने लगा। यहाँ धरती खोदे, उसी स्थान से अस्थियां निकले। अनेक स्थान खोदे, परंतु प्रत्येक स्थान से हड्डियां ही निकली। आखिर हैरान होकर और भूख से दुखी होकर गुरु जी की शरण में आ गया तथा कहने लगा, हे महाराज, मैं भूखा हूँ, मुझे आप अपनी रसोई में से भोजन दो ताकि मैं भूख को मिटा लूं। गुरु जी ने कहा, हे विप्रवर, यह समय अब दूर गया है, जाओ तुम अपनी मर्यादा से रसोई बनाओ, अब वह परमात्मा भली करेंगे। फिर गुरु जी ने एक शब्द का उच्चारण किया। यह शब्द सुनकर उस ब्रह्मचारी ने गुरु जी के चरणों पर अपना माथा रख करके नमस्कार किया और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, सतगुरुदेव, आप अपनी अपार कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाकर मेरी जीवन नई को पार करो। तब श्री गुरु नानक देव जी ने मुख से एक शब्द उच्चारण किया, वार्तक। गुरु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस प्रकार का चक्का लगाना चाहिए जिससे मन की मलिनता दूर हो जाए, तब कभी भी तुम्हें छोह नहीं लगेगी। यह सुनकर वह ब्रह्मचारी श्री गुरु नानक देव जी का शिष्य बन गया और परमात्मा का भजन करने लगा। धन्य गुरु नानक देव जी। साखी दुनी चंद क्षत्री से। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नगर में गए। वहाँ एक क्षत्रिय तहसील लाहौर का रहता था। वह अति धनी था। वह गुरु जी को बहुत सत्कार के साथ अपने घर ले गया। उस दिन उसके घर में बहुत चहल पहल थी। गुरु जी ने पूछा, आज आपके घर में कौन सा उत्सव है? उसने कहा, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है। उसके उपलक्ष्य में 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाया है। गुरु जी ने कहा, तेरा पिता तो आज 3 दिन का भूखा है। वह तो उस सामने वाले वन में बघियाड़ की योनि में होकर बैठा है। उसके लिए यहाँ भोजन ले जा, डरना नहीं, तुमको देखकर उसकी मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। अब दुनी चंद भोजन लेकर वहाँ गया, देखा कि एक वृक्ष के नीचे व्याकुल हालत में बैठा है। उसने भोजन उसके आगे रख दिया और कहने लगा, है पिताजी, मैंने तो आपके निमित्त 100 ब्राह्मण को भोजन दिया। हे पाठक, उस घर की बुद्धि गुरु जी के वर से मनुष्य जैसी हो गई।
दुनी चंद ने कहा, हे पिताजी, आप तो बहुत ही उत्तम कर्म वाले थे, आपको यह व्याघ्र योनि कैसे प्राप्त हुई? उसने उत्तर दिया, हे पुत्र, मुझे कोई सच्चा गुरु नहीं मिला था, इसलिए मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। जब मेरा अंतिम समय था तो मुझे निकट से मांस की गंध आई तथा मांस के लिए मेरा मन ललचाया, जिसके परिणाम में मांसाहारी शरीर प्राप्त हुआ है। तुझे सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। यह कहकर उस भेड़िए ने वह भोजन खा लिया। फिर दुनी चंद अपने पर को आया तथा पिता की दुर्गति पर उसे अत्यंत भय हुआ। दुनी चंद ने घर में आकर गुरु जी के चरण पकड़कर कहा, हे महाराज, यह माया नरक का रूप है। मेरे पास 7 लाख रुपया है, मैं आपके अर्पण करता हूँ, इसे आप जहाँ चाहे लगाएं। यह माया तो मेरा परलोक नाश कर देगी, अथवा जैसे यह मेरे लोक परलोक में सहायक बने वह मार्ग बताओ। उसको अत्यंत दुखी देखकर गुरु जी के मन में दवा का संचार हुआ। कहने लगे, हे दुनी चंद, इस माया को साधु अभ्यागतों और महात्माओं की सेवा में लगा दो। हम सत्य कहते हैं कि तभी यह माया तेरे साथ पयान करेगी। तब गुरु जी ने एक शब्द उच्चारण किया, वार्तक। यह शब्द सुनकर दुनी चंद गुरु जी के चरणों में बार बार नमस्कार करने लगा। तब गुरु जी ने उस धनी को एक सुई देकर कहा, हे मित्र, यह सुई तुम अपने पास रखो, हम दूसरे जन्म में तुझसे ले लेंगे। सुई लेकर दुनी चंद घर आकर अपनी धर्म पत्नी को कहने लगा, यह सुई गुरु जी ने दी है और कहा है कि हम परलोक में लेंगे। उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, क्या यह सुई तुम्हारे साथ परलोक में जाएगी? हे स्वामी, यह शरीर तो माता के गर्भ में मिलता है तथा इस धरती पर इसे जलाया बहाया अथवा दबाया जाता है। जब शरीर भी साथ जाने का नहीं तो फिर यह साधारण सी सुई किस प्रकार साथ जाने की है? इसलिए आप सुई उनको वापस दे दो। आपके पूर्ण भाग्य हैं जो ऐसे परमेश्वर रूप संत आपके पास आए हैं। तुम उन्हीं का कथन स्वीकार करो, उनकी कृपा से भवसागर से तर जाओगे। दुनी चंद ने कहा, हे प्यारी, वे तो कहते हैं कि तू 60 लाख की जो संपदा तेरे पास है उसे साधु सेवा में दे डालो तथा उससे भूखों की सहायता करो, तब यह संपदा तुम्हारे साथ जाएगी। कुछ विचार के पश्चात वे पत्नी पति गुरु जी की शरण आए तथा कहने लगे, हे गुरुदेव, अब आप हमें इस संसार सागर से पार करो, हम आपकी शरण हैं। तब गुरु जी ने शब्द कहा लगे, हे कृपानाथ दयालु, आपने हम पर इस समय अपार अनुकृपा की है, जैसे आज्ञा हो हम वैसे ही श्रद्धा पूर्वक करने को उद्यत हैं। गुरु जी ने कहा, हे दुनी चंद, इस माया को जब एकत्र करना होता है तब अनेक छल बल करने पड़ते हैं और फिर भी यह दौलत साथ नहीं जाती, यहाँ ही रह जाती है तथा जो पाप किए जाते हैं उसका फल भोगना होता है तथा जो इससे शुभ कर्म किया जाता है वही साथ जाता है। इस जीव के 3 मित्र हैं, एक परिवार, दूसरा धन तथा तीसरा कर्म। जब तक शरीर में प्राण है तब तक धन इसका संगी है। जब प्राण निकल गए तब धन दूसरे का हो जाता है तथा परिवार का संग शमशान तक रहता है। जब शरीर जल गया तो परिवार वाले घर को लौट आते हैं।
तीसरा, जो कर्म संगी है वह परलोक तक जाता है, जैसा कर्म होगा वैसा ही उससे सुख दुख होगा। इसलिए भला कर्म करो, धन को परमार्थ में लगा दो, फिर परलोक में रक्षा होगी और यश की प्राप्ति होगी। तब दुनी चंद ने अपनी तमाम संपदा परमार्थ के लिए दान कर दी। पति पत्नी गुरु जी के शिष्य होकर ईश्वर स्मरण में लग गए। फिर गुरु जी ने मर्दाने को कहा, हे मर्दाना, आज बहन जी हमें स्मरण कर रहे हैं, चलो सुल्तानपुर चलें। बस फिर क्या था, गुरु जी सुल्तानपुर जा पहुँचे। उस समय तुलसा ने जाकर कहा, हे बहू जी, आपके भाई जी आए हैं। तब नानकी जी भागकर आई तथा गुरु जी को नेत्रों में जल भर कर मिली। घर में लाकर बहुत सत्कार किया। गुरु जी ने कुशल मंगल पूछा। फिर जय राम जी ने आदर सत्कार किया। तब नानकी जी ने नेत्रों में जल भर कर कहा, भ्राता जी, बहुत देर के पश्चात आपके पवित्र दर्शन हुए हैं। क्या आपने हमें भुला दिया है? आपके दर्शन से हम कृतकृत्य हो जाते हैं। जय राम ने कहा, हे गुरुदेव, आप हमारे पास ही रहो तथा प्रभु स्मरण करो। इतने में श्री चंद जी आ गए तथा प्रणाम करके निकट ही बैठ गए। गुरु जी ने कहा, हे महाराज, हमें कुछ भ्रमण की आदत हो गई है, इसलिए किसी भी स्थान पर टिककर बैठना हमारे लिए कठिन है। आप जब भी हमें याद करोगे तब उसी समय हम आपके पास पहुंच जाएंगे। फिर गुरु जी ने रात्रि वहां व्यतीत की तथा प्रातःकाल जय राम, नानकी जी तथा श्री चंद आदि सभी को निकट बैठाकर उपदेश दिया और अनेक प्रकार से धैर्य देकर वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात आप करतारपुर में आकर माता जी को मिले। मर्दाने ने एक दिन कहा, हे महाराज, मेरा मन चाहता है कि मैं भी एक दो दिन अपने घर वालों को जाकर मिल आऊं। गुरु जी ने हंस कर कहा, हे मर्दाना, तेरे घर के सब राजी खुशी हैं। हम तुमको अभी मरने नहीं देंगे। यदि तुम्हारे मन में उनका बहुत मोह जागृत हुआ है तो जाओ, परंतु अधिक देरी न करनी। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मेरे पास तो कोई वस्तु नहीं, क्या मैं उनके निकट खाली हाथ जाऊं? गुरु जी ने कहा, वहां से कंकर लेकर अपने कपड़े में बांध लो। वहां जाकर जब तू कपड़ा खोलेगा और जो कुछ मन में विचारेगा बस वही हो जाएगा। अब मर्दाने ने रोड़ों की मुट्ठी लेकर वस्त्र में बांधकर घर में आ गया। जब वह कपड़ा खोला तो तमाम कंकर स्वर्ण के हो गए। तब इसे अपार प्रसन्नता हुई। तमाम लोगों ने सुना कि मर्दाना ढूंढ स्वर्ण के कंकर लाया है जो बहुमूल्य के हैं। कुछ दिन वहां रहकर मर्दाना गुरु जी के निकट आ गया तथा चरणों में लगकर प्रणाम किया। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।